परसपा राष्ट्रीय महासचिव ने जिला अधिकारी को सौंपा 10 सूत्रीय ज्ञापन। आपको बता दें, जनपद सहारनपुर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व जिला मजिस्ट्रेट चक्रपाणी यादव एवं परसपा जिला अध्यक्ष तारिक गुड्डू ने कलेक्टेड पहुंचकर महामहिम राज्यपाल को संबोधित 10 सूत्रीय ज्ञापन सहारनपुर जिला अधिकारी अखिलेश सिंह को सौंपा, जिसमें समाज की विभिन्न समस्याओं से जिला अधिकारी को अवगत कराया गया। जैसे प्रदेश की पीएचसी तथा सीएचसी में स्टाफ उपकरण की कमी के कारण स्थानीय जनता को निजी चिकित्सकों से इलाज कराना पड़ता है, जो कि बहुत महंगा होता है, और निजी चिकित्सकों के हाथों जनता का शोषण। पीएचसी व सीएचसी तथा जिला चिकित्सालयों को पूर्ण सक्षम बनाया जाए। 60 वर्ष से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा बीमे की सुविधा उपलब्ध कराई जाए और महंगाई पर अंकुश लगाया जाए, जो कि महंगाई चरम सीमा पर है। कोरोना के कारण उद्योग धंधे व व्यापार निचले स्तर पर पहुंच गए हैं और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है। निजी स्कूलों की फीस कम कराने के लिए शासन के हस्तक्षेप अति आवश्यक है। कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले, खाद बीज आदि सस्ते दाम पर उपलब्ध होने चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा एवं सम्मान हेतु प्रत्येक थाना व तहसीलों में महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था, अधिवक्ताओं को भी चिकित्सा बीमे की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। इसके अलावा समाज के पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यकों को उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जाए। इस अवसर पर प्रदेश महासचिव डॉक्टर नासिर अली, जिला अध्यक्ष तारिक गुड्डू, शशि राणा, नरेंद्र कौशिक, किरणपाल राणा, आफ्ताब अहमद, मेरठ महाअध्यक्ष वार्ड 27 के भावी पार्षद प्रत्याशी मोहम्मद सलमान, तुषार राणा सहित भारी संख्या में परसपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पब्लिक भारत न्यूज से आप देख रहे थे नवाब अली हैदर की खास रिपोर्ट। किस संबंध में ज्ञापन दिया गया? ये प्रदेश की विभिन्न समस्याएं जो हैं उनको सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से दिया गया है। किस तरह की समस्या? पहली समस्या देखिए कि जो कोरोना महामारी हुई थी तो उसमें सरकार ने अपने जो भी सीमित संसाधन थे काम किया, अच्छा काम किया, उसकी हम लोग प्रशंसा करते हैं। लेकिन अभी भी सीएचसी, पीएचसी और जिला अस्पताल का मजबूत होना, सक्षम होना आवश्यक है कि दवाई की व्यवस्था रहे, बेड की व्यवस्था रहे, ऑक्सीजन की व्यवस्था रहे, यदि भविष्य में इस प्रकार की महामारी होती उनके लिए। दूसरा जो था कि 60 वर्ष से ऊपर जो होते हैं उनमें बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको की सहायता मिल पाती है, या घर से मजबूत होते हैं तो उनकी देखभाल हो जाती है। लेकिन अधिकांश लोगों का होता यह है कि वो असहाय से रहते हैं। तो दो चीज़ हमने डिमांड की है कि एक चीज़ तो ये कि उनको वृद्धावस्था पेंशन बढ़ करके मिले, और वो अवस्था ऐसी होती है जबकि आदमी बीमार बहुत रहता है तो बहुत ही नॉमिनल प्रीमियम पर उनको बीमा की, चिकित्सा बीमा की सुविधा मिले। फिर कृषि उपज का उचित मूल्य मिले किसानों को। गन्ना किसानों को उनका जो गन्ने का मूल्य है वो 14 दिन के अंदर उसका भुगतान कर दिया जाए। यदि किसी कारण से नहीं हो पाता है तो ब्याज के हिसाब दे करके, क्योंकि ऐसा एक्ट में दे रखा है, नियम में दे रखा है कि आप ब्याज के साथ आप मूलधन का भुगतान करेंगे। ठीक, बेरोजगारी की समस्या से डील किया जाए, महिलाओं की सुरक्षा से डील किया जाए, और एक बहुत आवश्यक है जो हमारी बहन आई हैं LIU से, आप जरा सुनिएगा कि महिलाओं को थानों में शौचालय की व्यवस्था हो। महिलाओं को थाने में शौचालय की व्यवस्था नहीं होती है। मुख्य रूप से यही सब बातें हैं। ठीक है। महासचिव और माननीय शिवपाल जी सिंह यादव जी के बहुत करीबी, शिवपाल यादव भाई हैं, वो हमारे बीच में हैं। अब ये 2 शब्द आप लोगों को कहेंगे, और आपको भी कोई बात इनके सामने रखनी तो आप रख सकते हैं अपनी। भाई जिला अध्यक्ष सहारनपुर, प्रदेश महासचिव डॉक्टर नासिर अली साहब, प्रदेश सचिव श्रीमती शशि पिंटू राणा जी, मेरठ महानगर अध्यक्ष एवं यहाँ पे सचिव भी रह चुके हैं आफ्ताब भाई,
भाई किरणपाल जी प्रदेश सचिव आप भी हैं, और त्यागी जी महानगर अध्यक्ष सुरेश त्यागी जी, कौशिक जी, और उपस्थित सभी पदाधिकारी और कार्यकर्तागणों के साथ मैं ये जोड़ूंगा कि उत्साही कार्यकर्तागण, जो मैं उत्साह आपके अंदर देख रहा हूँ, वो उत्साह मुझे लगता है कि अब की बार पार्टी का बहुत अच्छा परिणाम यहाँ मिलने चाहिए। मुझे ज्यादा बात नहीं करनी, कुछ एक बात मतलब की बातें करनी है जो यहाँ की राजनीति के मतलब की है। पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ के पदाधिकारी, विशेष रूप से जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी से कहूँगा कि आप वोटर लिस्ट निकलवा करके दिखवा लीजिए कि वोटर लिस्ट सही है कि गलत है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं सरकारी अधिकारी भी रहा हूँ, सब कुछ रहा हूँ, सब जानते हैं, और मेरे मकान की वोटर लिस्ट में पता नहीं कौन घुमता और कौन क्या ग्यारह वाले लोग कर रहे हैं, मेरा नाम ही नहीं। देखिए आप, खैर वो ठीक करवा रहे हैं, और वो बहुत क्या करते हैं, ये लोग हटा रहे हैं, तो इसको आप दिखवा दीजिए, है ना। बहुत जरूरी है वोटर लिस्ट का करना, कि आपका वोटर को ये तो मालूम चले कि भाई मेरा वोट है यहाँ पर, तो इसको चेक करवा लीजिए। थोड़ा समय जरूर रहेगा। कुछ ऐसे लोग जिनका इंतकाल हो चुका है, घटना है, ऐसे लोग जो नए लोग वोटर बने हैं, 18 साल से ऊपर हैं, तो उन लोगों का वोट बनेगा। तो ये दिखवा लीजिए, इसको एक आप ड्राइव करके, क्योंकि अभी आपके यहाँ चुनाव होने वाले हैं लोकल बॉडीज के, नगर निगम के। आपके यहाँ कितने वार्ड हैं? 70। आप एक काम तो ये कीजिए, गठबंधन चल रहा है, प्रयास चल रहा है, जो होता है वो आगे देखने वाली बात वहां हो जाना चाहिए। लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं गठबंधन नहीं हो रहा, मानिए गठबंधन नहीं हो रहा, तो हमारे पास 70 आदमियों के 70 कैंडिडेट की लिस्ट होनी चाहिए कि फला वार्ड से ये लड़ेंगे, फला वार्ड से ये लड़ेंगे, फला वार्ड से ये लड़ेंगे। जिलाध्यक्ष महोदय ने मुझे रास्ते में बताया कि करीब 15-16 तो तैयार हैं, 15-16 तैयार हैं। चलिए सलमान बिल्कुल, सलमान को डिक्लेयर पहले नंबर पे इसी का हमने तय किया। कौन से वार्ड से लड़ रहे हैं? 27 से आप डिक्लेयर्ड हैं, ठीक है। और भाई सलमान को तो जितवाना ही है। गठबंधन हो ना हो, सलमान लड़ेंगे, ठीक है।